ओम शांति। वही मुरली, वही बाबा की समझ देने की बातें, वही शिक्षाएं, लेकिन परिवर्तन जो बाबा चाहते हैं, ये एक अलग पार्ट है जो शिव बाबा का, जो एक ऐसा पार्ट चल रहा है जो शायद हम बड़े बड़े महारथी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक एक देह अभिमान की जो परत है वो हट ही नहीं सकती। उसको हटाने के लिए बहुत, जैसे होता है ना, बड़ा पत्थर सामने पड़ा हो तो आपको उतनी ही ताकत से उठाना पड़ता है। तो ये जो 2500 साल का देह अभिमान है, इसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, और ये शक्ति है त्याग की, ये शक्ति है ज्ञान की, तपस्या की। जैसे आज का हम स्लोगन भी देख ले कि बिंदु स्वरूप की स्मृति में, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए क्या चाहिए। क्योंकि जो पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा यही है कि आप अपने आत्मिक स्थिति में रह के बाबा की याद में रहें। और इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर देह अभिमान है, जैसे आज बाबा ने बहुत कुछ कहा कि पहले अपन इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए। अब बहुत सिंपल है ना, आत्मा समझा भी नहीं, लेकिन बाबा ने कितनी गहरी बात बोली। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, और क्या चाहिए, आपको क्वालिटी धारण करनी पड़ेगी, आपके अंदर गुण चाहिए और धारणा चाहिए। मैं सिंधु सागर बनो। अगर उस स्वरूप में, अगर आपको जो पहला लेसन है, जो शिव बाबा ने हमें कहा है कि जो पहला लेसन है आत्मा, जो आत्मा समझने का जो पहला लेसन है, वो अगर उसको हमें पक्का करना है तो उसमें हमें क्वालिटी भी, गुण भी धारण करने पड़ेंगे। सहन शक्ति, शांति, समाना, कम बोलना, देवी गुणों की धारणा करना। तो जब हमारे अंदर ये क्वालिटी और ज्ञान आएगा कि मैं कौन हूँ, बाबा ने बताया आप ज्योति स्वरूप हो, भ्रकुटी के मध्य हो, आपकी शक्ति संकल्प है, आपके अंदर बुद्धि है जिससे आप देखते हो, और उस साइलेंस में बैठ के आप अपने आप को देखो, और धारणा जिनकी अच्छी होगी वही अपनी आत्मिक स्थिति में रह सकेंगे। जब हम बाबा की पोस्टर्स लगाते बिंदु स्वरूप का, तो हम जब तक उस स्मृति में नहीं रहेंगे, हम बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं अपना। सेकंड थिंग कि तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं। जो ज्ञान की रूह हरियान करते हैं, सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। लेकिन सर्विस करते करते व्यर्थ की बात जो कर रहे हैं, वहाँ बचना है। क्योंकि भक्ति में भी होता है, हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं या भंडारे में कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो बाबा का उनका संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते रहते हैं, जैसे बाबा ने कहा फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। अब उनके संग से कैसे दूर रहना तो उन्हीं के साथ है। बाबा ने ये भी बोला है कि रहना है तोड़ निभाना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। दुनियावी बातें कैसे? अब दुनिया में रहने हैं तो कई मनमत भी लगाएंगे कि हाँ दुनिया में रहते हैं तो बातें तो होगी, घर की, परिवार की। बाबा तो ऐसे ही बोल, नहीं नहीं नहीं, हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोच रहे हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है,
जो व्यर्थ में है, जो सेंसलेस है, वो बातें नहीं करनी है। कोई झगमुही करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को नहीं समझा, बाबा पर पूरा निश्चय नहीं, संगम पर पूरा विश्वास नहीं, तो बाबा ने उसको दुश्मन बोला है और यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक हम पहुँचे। वो कर रहा है तो हमें क्या करना है भाई। यज्ञ में जैसे आप साथ रहते हो, अब यज्ञ में तो राजा भी है, रानी भी है, प्रजा भी है, दास भी है, चंडाल भी है, सभी तरह की आत्माएं हैं ना। तो ये थोड़ी है कि जो ऊंचे पद पे है, हाई अथॉरिटीज़ पे है, तो वो बिल्कुल एकदम सही है। अभी थोड़े साल पहले यज्ञ से निष्कासित किया गया एक भाई को, इंजीनियर डिपार्टमेंट में था, और आप देख सकते हो निष्कासित उसको किया गया, काफ़ी लोगों को भी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या वो वरिष्ठ नहीं थे, लेकिन जब हम अपनी तपस्या कमज़ोर कर लेते हैं और सेवाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम तपस्या में थक जाते हैं, फिर हमसे होता नहीं है। जैसे हमने बाबा ने आज कहा ना 8 घंटे, ऐसा कुछ कहा था बाबा ने, 8 घंटे तुम सरकारी जॉब भी अगर कर रहे हो या प्राइवेट, लेकिन बाकी समय आप अपना निकालो। धूतीपना बहुत नुकसान करता है, झूठ बोलना, इधर की बात उधर करना। एक्चुअली हमें ये पहली पहचान होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं। और आपको पता है अगर बाबा अभी अगर लेटेस्ट बाबा अगर आ भी रहे हैं तो क्या आपको पता चलेगा बाबा आ रहे हैं? कहीं कोई बोले तो विश्वास नहीं हो। आपको पता है एक बार आप अगर ध्यान से अगर मुरली, ध्यान से बाबा की मुरली से रिलेटेड है, कोई भी एक शब्द बाहर का नहीं है ना। 2017 या 18 की बात है, दादी गुलजार जी शरीर छोड़ने से काफ़ी पहले की बात है, कंफर्म नहीं, लेकिन ये ज़रूर आप लोगों को याद आएगा कि बाबा एक बार मधुबन में आए थे। ठीक है, बाबा मधुबन में आए और बाबा ने एक बात बोली थी। बाबा ने बोला, बच्चे मैं दिल्ली में आया हूँ, राजधानी में तुम्हारी राजधानी होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे ध्यान, थोड़ा सा अपनी आत्मा पर, मन पर जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा बाबा ने शब्द बोले थे। उस समय आदरणीय निर्वेर जी ने ये बाबा को समझाने की कोशिश की थी, भगवान को, शिव बाबा को, कि बाबा आप दिल्ली में नहीं हैं, आप डायमंड हॉल में हैं। याद है? कुछ याद आ रहा होगा। तो बाबा ने दिल्ली क्यों बोला? बाबा दिल्ली में थोड़ी आते हैं। अब आप लोगों को ये भी हो रहा होगा, पता नहीं ये बाबा कैसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जो प्रैक्टिकल है मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी बाबा कहीं आए तो किसी को विश्वास नहीं होगा। क्यों? बाबा ने बोला 100 साल का संगम है, 100 साल का ही है ना। क्योंकि जब बाबा दादा लेखराज जी में आते थे, जो कि श्री कृष्ण की आत्मा है, हमने उनको माना ना, वो श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे माना? किसी ने बताया और हमने माना, विश्वास। क्योंकि हम वो सतयुग की आत्मा है ना, तो हमें वो कशिश होती है, खींचता है बाबा। तो हाँ, वो है कृष्ण की आत्मा। तब जब शिव बाबा उनमें आते थे, कईयों को पता ही नहीं है, जो नए हैं काफ़ी, जिनको ज्ञान में भी टाइम है, लेकिन बाबा कहते हैं ना, मोटी बुद्धि वालों को जल्दी समझ में नहीं आता।
समझ में आए, मेरी शुभ भावनाएं उनको। जब बाबा आते थे तो बाबा बिल्कुल साइलेंस में आते थे। शिव बाबा, मैं यहाँ शिव बाबा की बात कर रहा हूँ। जब शिव बाबा आते थे तो बिल्कुल साइलेंस में आते थे, बोलते नहीं थे शिव बाबा, क्योंकि भगवान 4900 ईयर्स के बाद साइलेंस वर्ल्ड से टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम भी जब गहरी नींद में कभी ज़्यादा सो लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा बोलने का मन नहीं करता। हमारा भी जब ज़्यादा अच्छा योग होता है तो भी हमारा, क्योंकि योगी आत्मा बहुत उतना ही ज़रूरत है उतना ही बोलेगी, व्यर्थ में नहीं जाएगी। उनको पसंद भी नहीं है व्यर्थ में बोलना। और योगी आत्मा जब चलती है ना चप्पल से या सैंडल से या शूज़ पहन के, तो उनके शूज़ की आवाज़ नहीं आएगी आपको। वो जहाँ बैठेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, वो इतने साइलेंट में बैठते हैं, इतना साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं, उनको वो पसंद आता है। ये निशानी है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन की। तो शिव बाबा जब आते तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। वो जब धीरे धीरे उन्होंने उसको शरीर को यूज़ किया, बोलना शुरू किया, उस समय ओम ध्वनि होती थी, ओम की ध्वनि होती थी। तब यज्ञ में ओम मंडली नाम पड़ा, बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीस पड़ा। और शुरू में बेगरी पार्ट था, बहुत गरीबी थी, बाद में बीच में गरीबी आई, मम्मा ने गरीबी देखी जो शायद हम बच्चों ने नहीं देखी। आज तो मधुबन में खाने को बहुत अच्छा मिल रहा है, शांतिवन में किसी को केक मिल रहा है, किसी को सैंडविचेस मिल रहे हैं, किसी को क्या मिल रहा है, किसी को क्या मिल रहा है। लेकिन उस समय प्यारी मम्मा ने, दादी प्रकाश मणि जी ने उस समय जो 10-12 साल निकले थे वो बड़े कष्ट के निकाले उन्होंने। वो समय वापस आने वाला है, रिसाइकल वापस होगा ड्रामा। तो जो अभी इसकी आदत लग गई है जिनको एसीज़ में रहने की, बढ़िया खाने की, तो प्लीज़ खाइए, मना नहीं है। आप तो कहीं इस बाबा कि कोई ना कोई बच्चा ये भी कह सकता है, बाबा तो कहते हैं ना खाओ पियो एंजॉय करो, लेकिन बाबा ये भी बोलते हैं कि बच्चे अंत में एक बूंद पानी नहीं होगी पीने के लिए। आर यू रेडी? क्या इतना आपने योग किया है? क्योंकि जहाँ साधन है वहाँ सुविधाएं है, वहाँ साधना नहीं है। और जहाँ साधन है, जहाँ ज्ञान है, जो आज बाबा ने कहा धारणा में जिसके सिंधु है, गुणों में, धारणा में, वही बिंदु बाबा की याद में रह सकता है। क्योंकि बिंदु बाबा को याद करने के लिए बहुत बातों से हल्का होना पड़ेगा, बहुत चीज़ों से। योग सिर्फ 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं है, जीवन एक योग है। और जो योगी होगा वो तो बाबा ने कहा ना, उनकी धारणा से पता चल जाएगा, क्योंकि सेवा में पता चलता है आपकी धारणा, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपकी देखने का तरीका कि आप किस क्वालिटी के देवता हो। ये आपके कर्म में, आपकी कर्म क्षेत्र में पता चल जाता है। सेवाएं करना एक अलग मैटर है, वाचा की द्वारा सेवा कर दी या शरीर के द्वारा आपने सेवा कर दी, दैट डज नॉट मैटर। वो आपको मिलेगा, आपका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन आपकी डिवाइन देवी गुण की धारणाएं, जिसको बाबा ने आज बोला है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो बाबा ने कहा सजाए खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है, तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुनना चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबर वार आने हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं।
अच्छे स्टूडेंट्स अब हम समझ सकते हैं कि कौन कितना वैल्यू दे रहा है। एक एक लाखों के वर्जन है, अनलिमिटेड। तो उस समय जब यज्ञ चला तो बिल्कुल मतलब भगवान जो कह रहा है ना, पढ़ाई अच्छे से, भगवान जो समझा रहा है कि यार तुम थोड़े प्यार से बोल लो, ये जो तुम्हारा मतलब किसी को छोटा दिखाओ मत। जैसे आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो मुरली सुनाने वाले हैं सेंटर्स में, उनसे भी आगे मुरली सुनने वाले जा सकते हैं और उनमें भी अभिमान है। दैट मीन्स व्हाट? ये जो हम सोचते हैं कि हाँ ये समर्पित है, इसने जीवन दे दिया तो वो आगे चला गया, बाबा ने यहाँ क्लियर किया नहीं, वो भी पीछे है। अगर वो डिवाइन क्वालिटी में है, अगर उनके अंदर देने की भावना है, अगर उनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ बसी हुई है, अगर उनके अंदर से खुशबू आ रही है कि वास्तव में इस भाई ने, इस बहन ने तो सच में योग सिखाया, इतना आगे बढ़ाया, और कोई कमी भी थी तो दीदी ने बहुत अच्छे से बोला, समझाया। कुछ गलतियाँ भी थी मेरे में या जिसमें भी, तो दीदी ने बहुत अच्छे से मेरी कमी को दूर बताया। हाँ मेरे में ये कमी है, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरीका होता है बोलने का जिसको बाबा रॉयल्टी कहता है, क्योंकि बाबा जो सबसे पहले शब्द बोलता है वो बोलता है मीठे बच्चे। हम नालायक से नालायक काम भी करें ना तो भी बाबा कहता है मीठे बच्चे। और हम क्या है, तुमने क्या समझ रखा है अपने आप को? ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी बनता है ऐसे। आवाज़ देखिए हमारी, कौन सी सा रे गा, कौन सा ये राग है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बाबा कहता है ना दिखाना चाहिए, तो बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा अपने ऊपर कानून चलाओ। आप ऐसे भी बोल सकते थे, यार आपने ऐसा नहीं किया। शिवानी बहन तो कभी ऐसे नहीं बोले। तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो अपने को प्लीज़ मुँह मियाँ मिट्ठू ना समझे, क्योंकि बाबा ने क्लियर कर दिया अगर देवता गुण नहीं है तो आप भगवान जो कह रहा है। देखिए यहाँ हम थोड़े से कॉन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ बाबा ने किसी को बनाया तो हाँ जो बोलेंगे। बाबा ने जो मुरली में कहा है, आई एम सेइंग व्हाट गॉड इज सेइंग इन हिज वर्ड्स, द डायमंड्स वर्ड्स इन हिज मुरली, when God has taken the chariot of God, Lord Sri Krishna, the last bird, Dada Lekhraj, that is the truth, because Satya Shivam Sundaram, मतलब जो भगवान ने कहा है जिस रथ में, वो ही हमें फॉलो करना है। कोई भाई बहन क्या कह रहा है, नहीं हमें तो ऐसा बोला वैसा बोला, नेवर माइंड, नेवर फॉलो। इसीलिए बाबा ने कभी नहीं बोला किसी भी भाई बहन को फॉलो करो। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जो कर्म किया आपको उसको फॉलो करना है। दादी प्रकाश मणि जी का भी बाबा ने, ठीक है, उनके गुणों को हमें याद करना, हमें उन्हें याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने बोला देहधारी को याद नहीं करना, उस आत्मा की लाइट को देखना है कि इन्होंने ऐसा कर्म किया, हम उन्हें याद कर रहे हैं। अगर हम याद कर रहे तो भी कैसे याद कर रहे हैं कि वो एक आत्मा है, उन्होंने बाबा के लिए त्याग किया और उस मार्ग पे चले और अच्छा किया, अच्छा उनकी एक्ट थी। लेकिन भक्ति मार्ग जैसे ना करे तो वो क्या भक्ति मार्ग हो जाता है। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, हम शरीर को बैठा देते हैं, लेकिन हमारा मन तो वो उस पर, देखिए जो मेहनत नहीं कर रहा है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मोहब्बत में मेहनत होती है ना तो वो मेहनत नहीं होती है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, आप एक कान से सुन रहे हो और दूसरे से निकाल रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। इट्स ट्रुथ। भले ही कितनी सेवाएं कर लीजिए, कितना भी आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लीजिए, लेकिन आपकी आत्मा, आपके अंदर से चेंज नहीं आ रहा है, अगर आपके अंदर से वो देवता वाले देवी गुण नहीं निकल के आ रहे हैं, तो आप सतयुग में ऊंचा पद नहीं ले सकते। एवन मैं भी नहीं ले सकता। अगर मेरे में भी नहीं है तो भी मैं भी नहीं ले सकता। मैं भी 800-900 ईयर्स के बाद आऊँगा, वो भी लास्ट में।
चाहे वो बाबा ने क्लियर बोला है 15 साल 20 साल 50 साल वाले भी, कितना भी हो, पुराने से पुराने भी हो, तो जो बाबा ने कहा कि जो मुरली की कदर नहीं करे, बाबा ने कल परसों या 4 दिन पहले कहा था, जानवर से भी ऐसा कहा था बाबा ने, बदतर है, ऐसा कुछ कहा था। बच्चे क्या हो, क्या कर रहे हो आप ये। तो यज्ञ में वर्तमान में आप देख सकते हो कि परमात्मा ने कहा था कि मैं 100 साल के लिए आऊँगा, जिसमें से बाबा 2018 या 19 आई थिंक, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो, बाबा ने आना बंद कर दिया, बल्कि बाबा को आना चाहिए था और बाबा आते भी हैं। और अभी जो आप दृष्टि देख रहे हो वो टीवी से ले रहे हो, लेकिन बाबा अगर मान लीजिए कि दादी प्रकाश मणि जी, एक लड़की का जन्म है, लेकिन दादी जानकी जी का अगर जन्म हुआ, या मम्मा का जन्म राधा के रूप में, वो तो सतयुग में होगा, लेकिन अगर हो गया तो क्या हम पहचान पाएंगे उनको, एक क्वेश्चन है। तो इस तरफ से अगर अब बिल्कुल अगर कोई सिंपल जगह आए तो क्या हम पहचान पाते हैं? नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है एकदम, जो बड़ी चीज़ें हैं वही है जो शुरू में था, जब ब्रह्मा बाबा के पास था, जब कुछ नहीं था तो कौन थे? याद आया आपको कि कुछ बच्चे जुड़े हुए थे, बाकी जिनको निश्चय नहीं था वो जब तक मिल रहा था वो खाए पिए आराम से दिन बिताए, और उसके बाद शायद 300 350, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया। जैसे गरीबी देखी ना यज्ञ में, अच्छा, तो हम भी अगर उस तरह से जुड़े हैं बाबा से तो आई थिंक वी आर फूल्स। जो बाबा भी कहते हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ा, अगर फूल देखना है, मूर्ख देखना है, तो आपको यहीं ब्रह्मा कुमारी में मिलेगा, और समझदार देखना है तो यहीं देखेगा। क्योंकि कोई किसी के बंधन में या ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँ, अगर इन्हीं बातों में मुलझे तो भगवान को कहाँ जीवन दिए फिर आपने, कहाँ विनाश पर निश्चय है कि 2034 एंड 36 में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, जैसे वो आता है ना, बिल्कुल आप मुंह पे लगाइए क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, एकदम क्लीन एंड क्लियर, इट्स ए फैक्ट। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये मानसरोवर, ये गॉडलीवुड, ये जितने भी जहाँ भी यज्ञ स्थान है विश्व के, जहाँ भी, ये सब पल भर में जाने वाले हैं, इट्स ए फैक्ट। एंड जाएंगे, और उस सीन को देखने के लिए जो बाबा ने एक लाइन और कही थी कि बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, क्या इतनी शक्ति है बच्चों में? नहीं तो बाबा ने कहा कई तो आवाज़ से ही मर जाएंगे, कई तो डर के ही मर जाएंगे। तो क्या वो शक्ति हमने अर्जित की है? पर वो अर्जित कहाँ से होगी जब हम व्यर्थ में जा रहे हैं, हमारे संकल्पों की शक्ति व्यर्थ में जा रही है। हम टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, हम चलो देखो यार, लेकिन उसमें भी कोई आप उससे कोई एक सेवा तो करो। आप इतना एंजॉय कर रहे हो, यज्ञ में डांस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतना यज्ञ में किसी एक गरीब माता का 1 रुपया है, उसको कम से कम वेस्ट तो नहीं करे, उसको बचाने की कोशिश करें। आप ब्रह्मा भोजन खा रहे हो, उसको वेस्ट तो मत करो। वो कचरे में, शांतिवन में आप देख सकते हो जहाँ आप हाथ धोते हो, और मतलब डिनर के बाहर वीआईपी जो डिनर है उसमें भी आप कितना जूठा फेंक रहे हो यार, उसको तो बचाओ कम से कम। क्यों? अगर जूठा आपने ले भी लिया, चलो माना किसी ने ले लिया, लेकिन अगर वो जूठा जा रहा है तो आप भंडारे में 500 100 200 तो डालो फिर वापस, आप वो भी नहीं डाल रहे हो, तो फिर वो क्या हो रहा है? तो दिस इज़ आई थिंक वेरी टफ। आपको अपनी सिन तो समझते हैं सभी, SIN, आप उसका आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्लास जो हम बना रहे हैं, हमारा ऐसे ही वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम 30 मिनट्स की क्लास बना रहे हैं, ऐसे ही हम भी सेवा कर रहे हैं बाबा की, कि हाँ ये क्लास दिल्ली तक जाए, आगरा तक जाए, आबू तक जाए, या किसी बच्चे तक पहुँचे। और आज मुझे तो खुशी है कि मेरे बाबा के 110 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, 110 बच्चे सुनते तो हैं,
उनमें से कम 50 भी सुने तो सफल है, मेरा बोलना सफल है कि वो 50 भी 500 को जगा दे। क्योंकि भगवान को सिर्फ 9,33,00,000 की स्थापना है। क्या 33 करोड़ को परिचय मिला? कब मिलेगा? समय तो नज़दीक है। इसलिए भगवान ने जो कहा है उस पर फॉलो चलना है। वो जो मुरली है ना, कि किसी भी भाई बहन की शब्दों पर, अभी जो भी मैंने शब्द बोले सारे मुरली से रिलेटेड है, एक भी शब्द बाहर का नहीं है। आज बढ़िया रिबॉक के जूते, बढ़िया स्कूटी, सारी चीज़ें यज्ञ में, लेकिन भगवान अगर अभी लेटेस्ट अगर आता है, क्या हम पहचान पाएंगे? क्योंकि उसने कहा ना 100 साल के संगम पर बच्चों में आऊँगा, आखिर दृष्टि दूंगा और सारी दुनिया आएगी। तो कहाँ है बाबा ने तो, लेकिन कुछ स्पेशल है, कहीं कुछ हो रहा है। क्योंकि जैसे बाबा बोलते हैं ना, कहाँ जन्म लेगा कृष्णा वो भी नहीं पता चलेगा, कुछ वही चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अभिमान है खाने का, पीने का, नाम का, शान का, वो नाराज हो जाएंगे। जब तक हम स्लोगन पर नहीं आएंगे। आज का स्लोगन क्या था? बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंदूर सागर बनो। धारणा, ज्ञान में नहीं, ज्ञान में तो सब एक्सपर्ट है, लेकिन धारणा कि मुझे गुस्सा नहीं करना। आज बाबा ने बोला ना, गुस्सा जो करे जिसमें काम विकार हो, यानी बाबा के बच्चों में भी काम विकार है। इसका मतलब भगवान ने दूसरों के लिए तो नहीं कहा ना। तो इसलिए सबसे हमें तोड़ निभाना है, तोड़ना भी है और निभाना भी है। लेकिन कैसे? कि अपने आप को समझना है कि हाँ, मैंने लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, लेकिन सोने की जंजीरों में फंस गया आगे। इसलिए अपनी तपस्या, अपने देवी गुणों को, अपनी शांति को, अपने आत्मिक स्थिति को, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप को, और किसी को बाबा का परिचय देना, ये इन चीज़ों से उपराम न जाए। बाबा तो इतना दया का सागर है कि प्रोस्टिट्यूट के लिए बोलता है कि जाओ सेवा करो, वेश्याओं की सेवा करो। किसको बोलेगा वो? और वो तो अपना। ओम शांति। वही मुरली, वही बाबा की समझ देने की बातें, वही शिक्षाएं, लेकिन परिवर्तन जो बाबा चाहते हैं। ये एक अलग पार्ट है जो शिव बाबा का, जो एक ऐसा पार्ट चल रहा है जो शायद हम बड़े बड़े महारथी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक एक देह अभिमान की जो परत है वो हट ही नहीं सकती। उसको हटाने के लिए बहुत, जैसे होता है ना, बड़ा पत्थर सामने पड़ा हो तो आपको उतनी ही ताकत से उठाना पड़ता है। तो ये जो 2500 साल का देह अभिमान है, इसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए। और ये शक्ति है त्याग की, ये शक्ति है ज्ञान की, तपस्या की। जैसे आज का हम स्लोगन भी देख ले कि बिंदु स्वरूप की स्मृति में, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि जो पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा यही है कि आप अपने आत्मिक स्थिति में रह के बाबा की याद में रहें। और इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर देह अभिमान है, जैसे आज बाबा ने बहुत कुछ कहा कि पहले अपन इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए। अब बहुत सिंपल है ना, आत्मा समझा बिन नहीं, लेकिन बाबा ने कितनी गहरी बात बोली। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, और क्या चाहिए? आपको क्वालिटी धारण करनी पड़ेगी, आपके अंदर गुण चाहिए और धारणा चाहिए। मैं सिंधु सागर बनो। अगर उस स्वरूप में अगर आपको
जो पहला लेसन है, जो शिव बाबा ने हमें कहा है कि जो पहला